हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग फोर्थ पार्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देखा। अब तक हमने जो चीज़ें कंप्लीट करी थी, हमने सबसे पहले देखा रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना सीखा हमने कि रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकलता है। क्लियर है। रिग्रेशन कोफिशिएंट के काफ़ी सारे फॉर्मूले देखे हमने, जिसके अंदर हमने बी एक्स वाई निकालना सीखा और बी वाई एक्स निकालना सीखा। क्लियर है। इसके बाद हमने इससे कुछ क्वेश्चंस देखे, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था कि रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखा हमने कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद रिग्रेशन इक्वेशन के बाद हमने देखा था कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, जिसमें हमने बोला था आर निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स वाला। क्लियर है। यहाँ तक की सारी चीज़ें बताई थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको इक्वेशंस दी रहेंगी। इक्वेशंस मीन्स आपको जो क्वेश्चंस आएगा वहाँ पे इक्वेशन दे के बोलेगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालो। अब तक क्या था, आपको ऐसे वाले क्वेश्चन मिले, सिग्मा एक्स वाले, सिग्मा वाई, ये सब गिवन रहता था। बहुत से क्वेश्चंस में जो हमने बाद में देखे उनमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी आपने। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग देखेंगे जब इक्वेशन दियो तो कैसे सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्लियर है। पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिख दे रहा हूँ, उसमें पीडीएफ में नहीं हो तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। या फिर एक क्वेश्चन नंबर 28 है, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 28 पुटअप करते हैं, उससे इजी कुछ नहीं होगा। क्लियर है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन आर गिवन। आपको देखो दो लाइन रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन दे दी क्वेश्चन ने। अब बोला वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9। अच्छा, क्लियरली वेरिएंस गिवन है हम लोगों को। क्लियर है। तो एच डी निकाल देंगे, इसका रूट हो जाएगा 3 आ जाएगा एच डी। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की मीन वैल्यू निकालनी है। गॉट इट। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करो बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। और लास्ट में क्या बोला, एच डी ऑफ वाई। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में आते हैं 8 मार्क्स के लिए, मिनिममली 8 मार्क्स के लिए श्योर आते हैं। आजकल ट्रेंडिंग में भी है। अब पूरी कैलकुलेशन ना देकर वो लोग जो है आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। क्लियर है, वहाँ पे ये काम में आ जाता है। तो रिग्रेशन देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो देखना पहले पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, मीन वैल्यूज निकालो। अब जब भी मीन वैल्यूज की बात करता है तो वहाँ पे हमारे को 10th में बताया था ना मैंने, दो इक्वेशन सॉल्व करते थे, जैसे वहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। हमें वो वाला काम आना चाहिए। अगर हमने वो इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो मीन निकालना तो बहुत ईजी हो जाता है। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक एक पार्ट कंप्लीट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के टाइप के हैं आगे के। डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन नंबर 28 इसीलिए उठा लिया। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो कहीं ना कहीं यूज़फुल होंगी आगे के क्वेश्चंस में। तो इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्ट्स कवर है। क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कुछ होप्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 उतार लिया होगा, या फिर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, चैनल से जाके निकाल सकते हो, टेलीग्राम चैनल से। अदरवाइज मैंने लिख भी दिया, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में से उतार देना। क्लियर है। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस गिवन थी, उन इक्वेशंस को मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है देखना, 8x माइनस का 10y, क्लियर है, प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। एंड द अदर इक्वेशन गिवन इज 40x माइनस का 18y इजिकल्स टू 214 है। वो ना ऐसे लिखा हुआ इजिकल्स टू 214। तो देखना, अगर मैं इधर 214 है इसको इस तरफ ले आऊँ तो माइनस में आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 214 इजिकल्स टू 0। इसको बस थोड़ा प्यार से लिख दिया हमने, ऐसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, मतलब पहले एक्स वाले वेरिएबल, फिर वाई वाले, एंड देन कॉन्स्टेंट इजिकल्स टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमने इसके अंदर इक्वेशंस को लिख दिया। अब 10th क्लास में हम कैसे सॉल्व करते थे, कई सारे मेथड होते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था। तो इस टाइप से अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, हम कहते हैं इसमें मेथड क्या था, हमने सपोज करो इसे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। क्लियर है। हम क्या करते थे, याद है वहाँ पे हम ये पहले वाले वेरिएबल इक्वल कर देते थे। मतलब इक्वेशन नंबर 1 में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखना स्टार्टिंग के वेरिएबल बराबर हो जाएंगे। 8 5 ज़ा 40 एंड ये भी कितना 40 है। तो उस वाले तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ बाई मल्टीप्लाई multiply by 5 in equation 1 and by 1 in equation
2, क्लियर है, एंड देन सब्सट्रैक्ट, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उनको सब्सट्रैक्ट माइनस भी कर दे रहे हैं लगे हाथ। तो देखने क्या क्या हो जाएगा ये हमारे लिए, ये हो जाएगा 5 8 40x माइनस का 5 10 50 y प्लस 5 6 30 और 5 6 33 330 इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट। एंड द सेकेंड इक्वेशन बिकम्स, ये ऐसे की ऐसी रह जाएगी क्योंकि इसमें आपने 1 से मल्टीप्लाई करा है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ चेंज नहीं होता, जैसा नंबर होता है वो एज इट इज आ जाता है। अब हमने क्या बोला, इसको सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो जैसे आप सब्सट्रैक्ट करोगे देखना क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, एंड देन ये भी प्लस हो जाएगा। गॉट इट। इनको सॉल्व कर दो, 40 से 40 कट जाएगा, क्लियर। अब ये माइनस का 50 और प्लस का 18, तो प्लस, अब इस वाले साइन को इग्नोर करते हैं हम लोग, हम इन दोनों साइंस को देखते हैं केवल। तो माइनस का 50 प्लस का 18 हो जाएगा माइनस का 32 वाई, और ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे क्योंकि बीच का साइन तो इग्नोर हो जाता है, बस ये ऊपर नीचे के साइन देखते हैं, तो इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा यार, 445 मतलब 544, क्लियर है। अब इसको दूसरी तरफ भेज दो, हो जाएगा माइनस का 32 वाई बिकम्स माइनस का 544, क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 544 डिवाइड बाई 32। अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 544 डिवाइड बाई 32, इट बिकम्स 17, मतलब हमने y की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई, क्लियर है। तो हमने y की वैल्यू निकाल दी 17, क्लियर है। अब जो y की वैल्यू निकाली है हमने, इसको क्या करते हैं हम, वैल्यू ऑफ y कहीं पुट कर दो, सॉरी वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, 1 में रख दो सपोज करो। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 8x माइनस का 10y प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू में अननोन है, ये निकालना है, y तो हमने निकाल लिया 17 प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना, 17 10 जा 170, 170 में 66 ऐड माइनस प्लस माइनस करोगे तो 104, और 104 को दूसरी तरफ सेंड कर दो, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 104, क्लियर है। अब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 104 डिवाइड बाई 8, इट बिकम्स 13, क्लियर है, ये x की वैल्यू आ गई 13। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन बोलता है कि आपको मीन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है कि आप मीन निकालो, तो हम क्या करेंगे, सो मीन ऑफ इक्वेशन बिकम, क्या क्या हो जाएगा, जो x होता है वो इजिकल्स टू हो जाएगा x के मीन के, और ये कितना आ जाएगा x का मीन 13, y इजिकल्स टू हो जाएगा y मीन के, एंड ये हो जाएगा हमारा 17, क्लियर है। तो ये क्या निकाला हमने यहाँ पर, हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया प्रॉपर तरीके से, गॉट इट। तो ये हमारा हो गया x का मीन और ये हो गया y का मीन, ये हमारा हो गया पहला आंसर। आप देखोगे इसके जैसे ही क्वेश्चन जब आपके PDF में चेक करोगे तो शायद क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 15, उसके अंदर नॉर्मल आपको मीन निकालने के लिए बोला हुआ है, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 15 करने के लिए तो हो गया काम, ठीक है। इसके जैसे बस ये मीन ही तो निकालना है, इक्वेशन सॉल्व करनी और आपका मीन आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा जो यहाँ पे जब मीन निकालना था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर हमसे क्या पूछ रहा था, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, क्लियर है। तो हम लोग सेकंड पार्ट किसके लिए वर्क करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब देन वी विल स्टार्ट विथ पार्ट सेकंड। हाँ, तो पार्ट सेकंड के अंदर हमसे क्या बोल रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो। तो इसको हम किससे नोट करते हैं, आर से। अब आर कैसे निकालते हैं, आर निकालने का फॉर्मूला बताया था, आर निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, इसका अंडर रूट कर दो, आपका आर निकल जाएगा, क्लियर है। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन में बी एक्स वाई और बी वाई एक्स गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो बोलता है इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन इक्वेशंस थी उन्हीं का यूज़ दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, उन्हीं इक्वेशंस को एक बार दोबारा से लिख देता हूँ क्वेश्चन में। तो इक्वेशंस क्या क्या थी हमारे पास, हमारे इक्वेशन थी 8x माइनस का 10y प्लस का 66 इजिकल्स टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी 40x माइनस का 18y प्लस माइनस का 214 इजिकल्स टू 0। ये दो इक्वेशन गिवन थी हमें, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन को आर निकालने से पहले हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट पता होने चाहिए। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम, सारा का सारा लॉजिक अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट होगा।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हमने बोला था इक्वेशन याद करो, मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बिकम्स 0। ये इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म को याद रखना है आपको, क्लियर है। यानी याद क्या रखना है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हमेशा हम a बोलेंगे, खासतौर पर जब मैं अपना क्वेश्चन कर रहा हूँ उस केस में बता रहा हूँ मैं। y का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बोलेंगे, हम b बोलेंगे। एंड द अदर बच गया वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, जिसको हमने नोटेशन दी c से, क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म अपने दिमाग में प्रिंट कर लो कि हाँ जी x का जो कोफिशिएंट है उसको हमेशा a से नोट करेंगे, y के कोफिशिएंट को b से, और जो लास्ट वाला है वो c से। मेनली हमें a और b पे फोकस करना है, क्लियर है। अब हमें निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें ये नहीं बताया गया कि इनमें से कौन सी लाइन x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे। अज्यूम क्या करोगे, अज्यूम ऐसे लिख दिया मैंने 1 और 2, ऐसे दो इक्वेशन लिख दें। अज्यूम इक्वेशन 1 इज x ऑन y एंड इक्वेशन 2 इज y ऑन x, क्लियर है। ये मैंने मान लिया कि इक्वेशन 1 क्या है, x ऑन y है, और दूसरी वाली इक्वेशन y ऑन x है, क्लियर है। अब मैंने बोला इक्वेशन 1 के अंदर से आप x ऑन y माना है, तो मतलब अगर मुझे बी एक्स वाई निकालना है तो बी एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन में a, क्लियर है। मतलब अगर मेरी ये इक्वेशन है तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे लिए, इस वाली इक्वेशन के अंदर माइनस का b अपॉन में a। अगर मैं कंपेयर करूं तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। मतलब मैं सिंपल लिख सकता हूँ y का कोफिशिएंट कितना है, माइनस माइनस का 10, देखो y के साथ क्या है, ये पूरा माइनस का 10 है ना, डिवाइड बाई जो x का कोफिशिएंट है 8, तो ये निकल गया हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट 10/8। अच्छा, दूसरी इक्वेशन अगर मैंने मानी है y ऑन x, तो मतलब अगर मुझे b y ऑन x निकालना है तो y ऑन x निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का a अपॉन में b, क्लियर है। ये कभी चेंज नहीं होंगे अगर आपने इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू करा हुआ है तो अब माइनस का a अपॉन में b। तो दूसरी इक्वेशन के लिए a क्या है हमारा 40 और b क्या है माइनस का 18, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 अपॉन में माइनस का 18, काट दोगे तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 18, क्लियर है। ये हमारे निकल गए रिग्रेशन कोफिशिएंट। बट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अज्यूम। हमने जैसे क्वेश्चन में अज्यूम लिख दिया, इसका मतलब यह है कि हमने ये चीज़ें मानी है, और मानी हुई चीज़ें में भी गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं, ठीक है। तब हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि जो हमने माना है वो सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, फॉर चेक आवर अजम्पशन, हम अपना अजम्पशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से एक काम कर लेना आप लोग, इसको जो दोनों इक्वेशंस के रिग्रेशन कोफिशिएंट आए हैं इनकी मल्टीप्लाई करो। मतलब आप बी एक्स वाई निकालो, उसके बाद बी वाई एक्स निकालो, उनकी दोनों की मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके अगर ये एक से ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, एक से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अभी हमने अज्यूम करा है, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत है। और अगर एक से कम आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है कुछ, तो हमारा लॉजिक सही है, हमने अजम्पशन सही माना हुआ है। तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, तुक्का है एक तरीके से अज्यूम करना। तो हमें ये चीज़ जरूर चेक करके देखनी है, चाहे क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, क्लियर है। तो मैं करता हूँ इसको, चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 10/18 मल्टीप्लाई 40/18, सॉरी 10/8 था ये 18, ये कितना जाएगा 400 अपॉन में 18 to 18 कितना हो जाएगा 144। देखो इसे डिवाइड करके देखना, ये एक से बड़ा ही आ रहा होगा, क्लियर है। एक से बड़ा आ रहा है, एक से बड़ा आते हैं इसका मतलब जो भी हमने माना है वो क्या है, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। अब जैसे हमारी अजम्पशन इनकरेक्ट आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमने जो अब तक करा है ये गलत है, इसका मतलब ये है क्या। तो हम बोलते नहीं, अगर आपने आंसर शीट में गलती से ये कर दिया तो इसको काटने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट ऑफ द आंसर ही है। बस आप क्या लिखोगे, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हैंस जो आपने इस वाली पहली वाली इक्वेशन को एक्स ऑन वाई माना था, ये वाली इक्वेशन कैसी हो गई, इक्वेशन 1 इज वाई ऑन एक्स
एंड इक्वेशन 2 इज एक्स ऑन वाई। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, मतलब ये काटने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है? अब करते देखना, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो जाएगा ये, हाँ तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई थी, मतलब जो इक्वेशन 1 है ये क्या हो गई हमारी y ऑन x, एंड इक्वेशन 2 है ये क्या है हमारी x ऑन y। ठीक है, अब ये हो सकता है तुक्का आपका सही भी लग जाए एक बार में, तुक्का सही लग गया तो फिर तो अच्छा ही बल्ले बल्ले है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर लो। तो हम क्या निकालेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब मुझे कौन सा निकालना है, बी वाई ऑन एक्स, तो मैं कौन सी वाली इक्वेशन देखूंगा, ये वाली इक्वेशन देखूंगा। वाई ऑन एक्स निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, वाई ऑन एक्स कैसे निकलता है, वाई ऑन एक्स के लिए लिखवाया हुआ है माइनस का ए अपॉन में बी। क्लियर है? तो इस वाली इक्वेशन के लिए ए कितना है 8 और बी कितना है माइनस का 10, और एक ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 10। क्लियर है? ऐसे मुझे क्या निकालना है, बी एक्स वाई निकालना है, तो मैं दूसरी वाली इक्वेशन चेक करूंगा, उसमें कितना हो जाएगा माइनस का बी बाई ए, मतलब कितना हो जाएगा माइनस का माइनस 18 अपॉन में 40, यानी 18 अपॉन में 40। क्लियर है? ये दोनों निकल गए। अब मुझे क्या चेक करना है, अच्छा देखो अगर आपने ये कर लिया तो बस मैंने समझाने के लिए लिख दिया, आप लोग चाहो क्या करोगे, आपको जो पुरानी वाली वैल्यू आई थी ना उसको ध्यान से देखो, आपने उन्हीं को ही पलट दिया होगा उल्टा, जो आपकी पहले देखो यहाँ पर वैल्यू आई थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ तो देखो यहाँ पे कितना है 10/8 आ रहा था हमारे, यहाँ पे बी वाई एक्स में क्या होगा, बस वही आएगा, बस ये पलट जाएगा, एक अजम्पशन गलत होता है तो वैल्यूज वही आएंगी, बस वो चेंज हो जाएगा। मतलब दोबारा ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू लिख कर उसको पलट दो, बस दैट्स इट, इतना इनफ है। देखो दूसरा वाला 14 अपॉन में 80 आया था, 40 अपॉन में 18, यहाँ पे 18 अपॉन में 40, दैट्स इट। अब जाहिर सी बात है ये हमने करा है तो हमारा अजम्पशन तो सही होने ही वाला है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं। अब हमने क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन ने उसने पूछा था हमसे आर निकाल के बता दो, आर निकालने का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, दैट्स इट। याद आ रहा है? तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 8 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 40, कितना आया था स्टार्टिंग में हमने करा था, तो यह आया था हमारा 144 अपॉन में 400। सॉल्व कर लोगे ये कितना आया, 12 अपॉन में 20 आ जाएगा। ठीक है, 12 अपॉन में 20 करके रूट कर दो, कितना आ रहा है 0.36, ये आ रहा है 0.36, इसका रूट कर दोगे आप तो ये आएगा आपका 0.6। तो ये क्या निकल गया हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये चीज़ निकल गई हमारी आर। तो हमने आर भी निकाल लिया सेपरेटली, देख लिया आर कैसे निकलता है, आर इजीली निकल भी गया। करना क्या होता है, बस अजम्पशन मानना है, बस इतना फोकस करो, ये अजम्पशन सही भी हो सकते हैं और अजम्पशन ये गलत भी हो सकता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमने माना गलत हो गया ऐसा कोई इशू नहीं। क्लियर है? बताया ना आपको हमने करना क्या है, बस सिंपल करना क्या है हमें, बस अगर गलती से वो गलत भी आ जाता है तो आपको जब दोबारा निकालने हो तो बस उनको रिवर्स लिख दो, सोचना ही नहीं कुछ करने की। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं, इसका भी थर्ड पार्ट भी बच रहा है, जिसके अंदर उसने पूछा था हमसे एच डी निकालो, तो अब हम लोग जो है अप्रोच करेंगे थर्ड पार्ट के लिए। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गया, लेंदी इसलिए हो गया पहले ही क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझनी भी थी इसके अंदर, इसलिए लेंदी होते जा रहा है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इजी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स काफ़ी होते हैं, अगर आपका 15-20 मिनट लग के 8 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको इतना स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न इज़ दैट मैं तो करा ही रहा हूँ ना साथ साथ, मेरे को बोलना भी पड़ रहा है, जब हम कर रहे हैं अगर हमें फॉर्मेट याद है तो इतना टाइम नहीं लगता। क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या बोला है, एच डी ऑफ वाई निकालो, तो देखते हैं क्या करना है उसके अंदर। हाँ तो हम लोग पार्ट 3 पर आ गए। पार्ट 3 में क्या बोल रहा है, एच डी ऑफ वाई गिवन है, एच डी ऑफ वाई निकालना है, सॉरी ये हम लोग को निकालना है। ये सारी चीज़ें हमने अब तक फाइंड आउट कर ली, अब बोला किस फॉर्मूले से निकाले वो, तो अगर देखो हमें एक फॉर्मूला याद हो, हमारे पास फॉर्मूला था, अगर बी एक्स वाई या बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला देखा था हमने, आर एच डी ऑफ एक्स अपॉन में एच डी ऑफ वाई, जो बाद में होता है वो नीचे आता है। क्लियर है? अब बी एक्स वाई कितना है हमारे पास 18/40, आर भी हमें गिवन है 0.6, गिवन नहीं एक्चुअली हमने फाइंड आउट करा है। एच डी ऑफ एक्स गिवन था हमें कितना है 3 है, वेरिएंस का रूट करके निकाला हमने। एच डी ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसको इस तरफ भेज दो, ये कितना हो जाएगा, एच डी ऑफ वाई बिकम्स 3 6 18 1.8, 1.8 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 40 इधर आ जाएगा और ये 18 डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? इसे हटा के नीचे 10 आ जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये कट के कितना बचेगा, एच डी ऑफ वाई बिकम्स 4। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया,
मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सारी की सारी चीज़ें लिखूँ तो पहले पार्ट में हमसे पूछा था उसने मीन निकालो, मीन निकाल के बताया हमने एक्स का मीन, और हमने फिर वाई का मीन भी निकाल के बताया कितना कितना होगा। वाई का मीन शायद हमारा 17 था, एक्स का मीन 13 था। क्लियर है, मैंने पेज टर्न नहीं कर रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा उसने आर निकालो, आर निकालने के लिए हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की रिक्वायरमेंट थी। तो आर कैसे निकाला हमने, आर हमारा 0.6 आया, वहाँ पे हमने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की हेल्प से निकाला सब कुछ। थर्ड पार्ट जो था हमारा, उसके अंदर उसने बोल दिया एच डी ऑफ वाई निकालो, जो कि हमारा 4 आया। हमने सारे के सारे आंसर एक साथ लिख दिए, ये आंसर हो गया, आपको फुल 8 मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, जैसा लिखवा दिया यही प्रेजेंटेशन है। मैथ्स के अंदर प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपने एग्जैक्टली करा हुआ होना चाहिए। क्लियर है, तो ये हमारा पार्ट 4 था शायद, आई थिंक पार्ट 4 भी खत्म हो गया, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन देखा। लेंदी क्वेश्चन था, टाइम गया इसके अंदर, बट हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर देखे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन से कुछ जो प्रॉब्लम्स बच रही है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे। आप लोग तब तक के लिए क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर क्वेश्चन नंबर में कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, वो आप कर सकते हो। जैसे आप अगर क्वेश्चन नंबर 28 कर लिया आपने, तो क्वेश्चन नंबर 26 ईजिली हो जाएगा। 15 मैंने बता ही दिया, 16 बता दिया मैंने, ये ईजिली हो जाएंगे। क्लियर है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो स्टार्टिंग के हैं, जैसे 17, 18, ये जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बोलते हैं ये इजी क्वेश्चन हैं, ये भी आप साथ के साथ निपटा सकते हो। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।